ओम नमस्ते जी। 39वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा हुआ है। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजर से किया गया है। अगली शंका, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध मन की इन 5 अवस्थाओं को समझाने की कृपा करें, जिस पर गत श्रव्य कणिका में हमने क्षिप्त और मूढ़ अवस्थाओं के विषय में बताया। क्रम प्राप्त तृतीय अवस्था है विक्षिप्त। लिखते हैं स्वामी जी, फिर तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण प्रभावशील होता है, सत्वगुण प्रधान होता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण और तमोगुण स्थिति को बिगाड़ते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में 2-4 मिनट बैठा, उसका मन ठीक लगा, उसका मन थोड़ा थोड़ा टिकने लगा, फिर किसी कारण से वो ध्यान टूट जाता है, इसलिए उसकी एकाग्रता बिगड़ जाती है। इसी को कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। 2-4 मिनट बाद उसने फिर कोई वृत्ति उठा ली और वो स्थिति बिगड़ गई। इस बिगड़ी हुई अवस्था का नाम है विक्षिप्त। विक्षिप्त का अर्थ है बिगड़ा हुआ। इस तरह रजोगुण के कारण ध्यान की अवस्था जब बिगड़ती है, मन की शांत स्थिर अवस्था जब बिगड़ती है, तब उसका नाम है विक्षिप्त। अब चौथी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। शीर्षक है एकाग्र अवस्था। लिखते हैं स्वामी जी, फिर चौथी है एकाग्र अवस्था, जिसमें पूरा सत्वगुण का प्रभाव होता है। अब रज और तम पूरे चुपचाप बैठ गए, ठंडे हो गए। अब वो बीच में गड़बड़ी नहीं कर सकते। मन के ऊपर आत्मा का पूरा प्रभाव है, पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है। एकाग्र अवस्था का अर्थ है कि मन अब पूरा नियंत्रण में आ गया, पूरा अधिकार में आ गया। मन अब हमारी इच्छा के विरुद्ध कहीं हमें इधर उधर नहीं ले जा सकता। जैसे पहले लगता था कि हम विचार उठाना नहीं चाहते, फिर भी आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तो हम जो चाहते हैं वही विचार लाते हैं। इस अवस्था का नाम एकाग्र अवस्था। अब दिल है कि मानता नहीं वाली शिकायत समाप्त हो गई। पहले शिकायत थी ना, दिल है कि मानता नहीं, वो क्षिप्त अवस्था थी। और अब दिल पूरा मान लेता है, 100% नियंत्रण में आ जाता है। इस अवस्था का नाम है एकाग्र अवस्था। अर्थात अब सत्वगुण प्रबल है। व्यक्ति का मन के ऊपर वैसा ही कंट्रोल है जैसा कार वाले का कार के ऊपर। ऐसा ही आत्मा का मन के ऊपर जब पूरा नियंत्रण होता है, तो वह एकाग्र अवस्था है। इस अवस्था में जीवात्मा को समाधि में अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है और सूक्ष्म प्राकृतिक तत्वों की भी अनुभूति होती है। इस चौथी अवस्था में प्राकृतिक तत्वों और आत्मा, इन 2 वस्तुओं का अनुभव होता है। इसी का नाम एकाग्र अवस्था। इस अवस्था में एक समाधि होती है, उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। आगे पंचम अवस्था की बात कह रहे हैं, निरुद्ध। स्वामी जी लिखते हैं, मन की 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था। एक एकाग्र अवस्था से भी और ऊंची अवस्था है। इसमें भी मन पर पूरा नियंत्रण होता है। इसमें भी एकाग्र की तरह से ही मन पर पूरा कंट्रोल है। तो एकाग्र में और निरुद्ध में अंतर क्या हुआ? अंतर इतना है, एकाग्र अवस्था में प्राकृतिक तत्वों और जीवात्मा, इन चीजों की अनुभूति होती है, लेकिन इस अवस्था में समाधि का विषय बदल जाता है। असंप्रज्ञात समाधि अर्थात निरुद्ध अवस्था में ईश्वर का अनुभव होता है। जब ईश्वर की अनुभूति होती है, उस अवस्था का नाम है निरुद्ध अवस्था। और उस समय जो समाधि होती है, उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि।
इस तरह से मन की ये 5 अवस्थाएं हैं। इनमें से चौथी और पांचवी एकाग्र और निरुद्ध, इन 2 अवस्थाओं में समाधि होती है। शेष 3 में समाधि नहीं है। क्षिप्त और मूढ़ अवस्था तो खराब ही है, उनसे अच्छी तो है विक्षिप्त अवस्था, और इससे अच्छी है चौथी एकाग्र अवस्था, और सबसे अच्छी है निरुद्ध अवस्था। योगाभ्यास में यही करना है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात मन के विचारों को रोको। जैसे जैसे रोकते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्थिति ऊंची ऊंची होती जाएगी। जैसे जैसे थोड़े थोड़े विचार रुकेंगे तो विक्षिप्त अवस्था आएगी, और जब पूरे विचार रोक देंगे तो समाधि शुरू हो जाएगी, अर्थात एकाग्र अवस्था आ जाएगी। फिर ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, वही है निरुद्ध अवस्था। इस तरह से मन की बात समझनी चाहिए कि मन एक ही है, 2, 3 आदि नहीं। आगे 113वीं शंका ले रहे हैं। शंका इस प्रकार है, मन जड़ है, इसमें क्षण क्षण में अलग अलग स्मृति व विचार उठते हैं और वह इधर उधर दौड़ता है, यह कैसे? समाधान किया जा रहा है, घर में बिजली काम कर रही है, जिस बिजली से हमारे साधन काम कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोफोन चल रहा है, ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, कारखानों में मशीनें चल रही हैं। बताइए, यह जो बिजली है यह जड़ है या चेतन? इसका उत्तर है जड़। और अगर हम बिजली के तार का यहां से लेकर के दिल्ली तक पूरा कनेक्शन लगा दें और यहां से बटन ऑन कर दें तो करंट कितनी देर में दिल्ली पहुंच जाएगा? 1 सेकंड से भी पहले पहुंच जाएगा। बिजली 1 सेकंड में 1,86,200 मील चली जाती है और दिल्ली तो मात्र 1000 किलोमीटर ही है। जड़ होते हुए भी बिजली कितनी चंचल है, कितनी तीव्रता से काम करती है। जब बिजली जड़ होते हुए इतनी तीव्रता से चल सकती है तो फिर मन भी तो जड़ है, तो वो तीव्रता से काम क्यों नहीं कर सकता? मन की अपनी गति है, घोड़े की अपनी गति है, शरीर की अपनी गति है। वस्तुतः हर चीज की अपनी अलग अलग गति है। शरीर इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, स्कूटर शरीर से तेज दौड़ सकता है, स्कूटर से कार, और कार से विमान और तेज चल सकता है। मन की भी अपनी गति है और वो बहुत तेज चलता है, फटाफट विचार करता है। भगवान ने मन के अंदर ऐसी क्षमता दी है कि जीवात्मा मन से जल्दी जल्दी विचार कर सके। यदि इतनी जल्दी विचार न कर सके तो उसके सांसारिक व्यवहार सिद्ध ही न हो। पायलट विमान चलाता है और विमान की गति आप जानते हैं, वो 800, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज स्पीड से चलता है। मान लो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विमान चलता है, तो जो पायलट उसको चला रहा है उसका दिमाग विमान से तीव्र चलना चाहिए या धीमे चलना चाहिए? अर्थात तीव्र चलना चाहिए, तभी वो विमान को नियंत्रित कर पाएगा, नहीं तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। दिमाग तेज चलेगा तभी वो सामने आने वाली वस्तुओं से बचा पाएगा, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। भगवान ने मन इसलिए तीव्रता से कार्य करने वाला बनाया कि हम विमान को भी चला सकें, हम रॉकेट भी चला सकें, हम सैटेलाइट भी चला सकें, हम कंप्यूटर भी चला सकें, तीव्रता से काम करने वाली मशीनों पर नियंत्रण कर सकें और ऐसे ही समाधि भी लगा सकें। उसके लिए भी मन तीव्र गति वाला होना चाहिए। मन जड़ होते हुए भी बहुत तीव्रता से कार्य करता है, बिल्कुल बिजली की तरह। बिजली बहुत तीव्र गति से चलती है और यहां से 1 सेकंड में अमेरिका तक, लंदन तक पहुंच जाएगी, पर है जड़। मन भी ऐसा ही है, आत्मा उसको चलाता है और वो एक एक क्षण में फटाफट विचार बदलता है, स्मृतियां उठाता है, स्मृतियां बदलता है। आत्मा चेतन है, वही उसको चलाता है।
मन में इतनी क्षमता है कि वो ये सब कार्य इतनी तेजी से कर सकता है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप। विजिट sansa.org, arvirदल.in।